रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। राजीव रंजन नाग की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 11 दिन बाद मुख्यमंत्री चुन लिया है। दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक में रेखा गुप्ता को अपना नेता चुना है। उन्हें गुरुवार दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में शपथ दिलाई गई। वह शालीमार बाग सीट से विधायक चुनी गई है। रेखा दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। रेखा गुप्ता भाजपा की दूसरी महिला सीएम हैं। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद राजधानी की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। भाजपा ने 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में वापसी की। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करते हुए 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीटें जीती हैं। इस बीच दिल्ली के प्रतिष्ठित रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नई भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शपथ लिया। शहर के प्रतिष्ठित रामलीला मैदान में होने वाला शपथ समारोह में 3 मंच बनाए गए। एक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और नए मुख्यमंत्री के लिए, दूसरा आमंत्रित धार्मिक नेताओं के लिए और तीसरा सांसदों और विधायकों के लिए, जिनमें से 200 से अधिक भाजपा और सहयोगी दलों के हैं, को आमंत्रित किया गया है। निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को भी आमंत्रित किया गया है। देखिए रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह को। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। भाजपा के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाली रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव रह चुकी हैं। वह मूल रूप से हरियाणा के जुलाना की रहने वाली है, लेकिन पिता की नौकरी की वजह से उनका परिवार दिल्ली आ गया था। बीजेपी ने दिल्ली में महिला और वैश्य समुदाय की आबादी को देखते हुए रेखा गुप्ता पर दांव खेला है। इस समय देश में बीजेपी की कोई भी मुख्यमंत्री महिला नहीं है। केवल राजस्थान में दिया कुमारी एक महिला उप मुख्यमंत्री हैं। रेखा गुप्ता को दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बिठाकर बीजेपी ने महिलाओं में अच्छा संदेश भेजा है। 50 साल की रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में जींद जिले के नंदगढ़ गांव में हुआ था। उनके पिता भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजर थे। नौकरी के सिलसिले में उनका परिवार 1976 में दिल्ली चला आया था। रेखा की पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली में ही हुई है। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की है। इस बार के चुनाव में रेखा गुप्ता ने अपनी पिछली दोनों हार का बदला लेते हुए आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,000 से अधिक वोटों के विशाल अंतर से मात दी है। रेखा गुप्ता छात्र जीवन में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) में शामिल हो गई थी,
रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज के छात्र संघ की सचिव चुनी गई थी। उन्होंने 1995 से 96 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का महासचिव चुनी गई थी। रेखा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक की पढ़ाई की है। 2003 और 4 में भारतीय जनता युवा मोर्चा में शामिल हुई रेखा को दिल्ली भारतीय जनता युवा मोर्चा का सचिव बनाया गया था। वो 2004 से 2006 तक युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव पद पर भी रही हैं। वह अभी दिल्ली बीजेपी की महासचिव और बीजेपी के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं। इससे पहले रेखा दिल्ली नगर निगम में 2 दफा उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद भी रह चुकी हैं। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद।